स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। आप लोगों को आज एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स स्पेशल में प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है, ये आप लोगों की इससे पहले प्रॉफिट और लॉस की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस की वीडियो में आज के जो सवाल होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। पहले नंबर आप लोगों को एक काम करना है, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तुरंत अभी फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में आप लोगों को हमने पीडीएफ डालना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम में अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम तुरंत अभी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि वहां से हम लोग एयरफोर्स हर चीज़ का वहां पर पीडीएफ दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग फटाफट तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन होइए, उसके बाद सवाल पढ़िए और साथ साथ में लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बिल्कुल कीजिए और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज आप लोगों को मैं एयरफोर्स का इसी तरह से वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है ना। लाइव भी एयरफोर्स पाएंगे, तो आप लोगों को करना क्या है, बस केवल शेयर करते रहना है, ठीक है ना। ठीक, और चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता को, ठीक है, एक विक्रेता को, दुकानदार है कोई, 40 रुपया में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। 20% की हानि होती है भाई बेचने पर, ठीक है। कौन से बेचने पर उसको क्या हो रहा है कि 20% की हानि हो रही है। और वही अभी फिर आगे भी कह रहा है 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उस पर 20% का लाभ हो, ठीक है। तो अब आपको यहां से मैं बता दे रहा हूं, दोनों बेचने की बात किया है तो यहां पर आप लोग लिखेंगे SP1, ऐसे पढ़ भी चुके हैं पीछे, SP2, ठीक है। पहला क्या है, 40 में 45 केले, रुपया ऊपर रहता था, ठीक है। पिछले वीडियो देखिएगा आप लोग, जो भी वीडियो पीछे नहीं देखा है वो देखिए। 40 रुपया ऊपर रहेगा, 45 केले, ये बात है। अब इसका भी संबंध लगा दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे में 24 में कितने केले बेचने चाहिए। मुझे क्या पता है भाई, मैं तो जानता हूं कि 24 में X केले बेचेंगे। कितने केले, X केले, मुझे क्या पता है, ये तो निकालना है 24 में कितने केले बेचने हैं, जिससे उनको 20% का लाभ हो और इस पर 20% की हानि हो रही है ना। तो देखिए अब आपको मैं निकाल रहा हूं क्या, यहां से आप यहां से 20% की हानि हो रही है पहले वाले में, तो 100 - 20, ठीक है, अनुपात। इसको क्या करेंगे, 100 + 20। अब यहां से फिर इसके बाद ये आप कर दीजिए 40/45 और इसको मैं गुना कर देता हूं क्योंकि ये भाग का है X/24, ठीक है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम, इनका हो जाएगा 80 और इनका हो जाएगा 120 बराबर 40 × X/45 × 24, ठीक है। अब यहां पर देखिए 40 की पारा से यह 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। 2 की पारा से यह 60 बार में कट जाएगा। अब देखिए 15 की पारा से यह 3 बार में, 15 की पारा से यह 4 बार में, और यह 4 की पारा से 6 बार में कट जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर जो आंसर हुआ X/8 कितना हुआ, 18, यानी 1/1 बराबर X/18। तो आंसर इसका फाइनल जो हुआ X = 18, यही X का मान, यानी कि 24 में कितने केले बेचेगा, 24 रुपये में अगर वो 18 केले बेचेगा तो उसको क्या होगी, 20% का लाभ हो जाएगा। तो समझ में आया, जब लाभ होगा या हानि होगा, यहां पर देखिएगा, ये वाली बात देखना है, क्या कर रहा है, 20% की लाभ होना तो यहां पर लाभ कर दीजिएगा। कभी कहेगा यहां पर हानि 25% की, तो हानि कर देना है। बस फॉर्मेट आपको समझना है, ठीक है ना। यहां पर वही काम रहेगा, रुपया, यहां पर वस्तु, ठीक है, यहां पर रुपया और यह वस्तु। देखिए कितने आसानी से आप लगा लिए, केवल आपको समझना है क्या कर रहा है बेचने पर। तो बेचना क्या होता है, SP, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, SP1 संबंध लगा देना है। पीछे की वीडियो में देखिएगा, संबंध से हम बताए हैं, उसके बाद ऐसे कर देना है, निकल के आ जाएगा, मैटर सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, ठीक है ना। फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर से 10 रुपया में 4 की दर से कुछ केले खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, 10 रुपया में 4 की दर से कुछ केले खरीदता है, यानी पहले SP1 इसको लिख दे, CP1, 10 में 4 है भाई, 10 रुपया ऊपर होता है, ठीक है। अब उसके बाद और 10 रुपया में 5 की दर से उतने ही केले खरीदता है।
ठीक है, सेम क्वांटिटी है, यानी कि CP2 जो है 10 में कितने खरीद रहा है भैया, 5 खरीद रहा है, ठीक है ना। और वह खरीदता है और वह 20 रुपया में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, उसे कितने % की लाभ हुई या हानि हुई, ये आपको क्लियरफाई करना है। तो आप पहले काम कर दो, इनका टोटल CP निकाल लेते हैं। टोटल CP कहने का मतलब है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे टोटल CP को लिखेंगे संयुक्त क्रय मूल्य, ठीक है, संयुक्त क्रय मूल्य इनका निकाल ले, क्योंकि इनका SP जो है, SP दोनों को मिलाकर जो है, सारे संतरे जो है मिलाकर के मतलब एक ही भाव में बेच दे रहा है। कैसे, 20 रुपया में 9 की दर से, ठीक है, 20 रुपया में 9 की दर से बेच रहा है। तो पहले आप टोटल CP निकालो भैया, कितना उसका पड़ गया टोटल CP सभी वस्तुओं का। तो हम निकाल रहे हैं टोटल CP। तो देखिए टोटल CP कैसे निकालेंगे, 10/4 प्लस 10/5/2, 2 प्रकार की वस्तु है तो इसलिए 2। तो टोटल CP हम यहां से निकाल रहे हैं, बटे 2 कर देंगे। यहां पर क्या हो गया 2, और ये 10 का गुना हो जाएगा 20, ठीक है। सॉरी, इसको पहले 1 मिनट, सॉरी, इसका मैं एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 20, ठीक है, 20 हो गया। तो ये आपका 5 में 10 का गुना 50, और ये हो जाएगा 4 में 10 का गुना 40, ठीक है। देखते रहिए, फिर आगे ये टोटल SP आपका दिया है, पहले से ही दिया है, 20 में 9 बेच रहा है। तो चलिए यहां से कितना हो गया 90/20/2, ठीक है। तो अब इसको हम पूरा फ्रैक्शन को 1 बना ले, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 90/20, और ये भाग का है ना, ये भाग में है ना, तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से भाग में, सॉरी, ये 90/20 है ना, और भाग लगा दीजिए 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो यानी नीचे ही हो जाएगा आपका 90 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। कितना हो जाएगा 90/40 होगा, गुना में उलट जाता है ये आपका उधर, सॉरी, हाँ 1 मिनट, ये भाग है तो भाग ही में आएगा, ठीक है ना, ये भाग ही में होगा। तो 90 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 90/40 यहां से, हाँ ये भाग में है, ठीक है, 90/40 हो गया। अब यहां पर देखिए 90/40 को हम 9/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल CP कितना आया इसका 9/4, और टोटल SP कितना है इसका 20/9 है, ठीक है, 20/9 है, और ये 9/4 है। तो अब आपको क्या यहां से मिल रहा है, देखिए यहां पर लाभ और हानि दोनों में से एक ही बताना है, ठीक है ना। तो लाभ और हानि आप पहले नोट कर लो, इसका 9/4 आ गया, ठीक है, और यहां से आया है आपका 20/9, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आपको देखना क्या है, CP पहले निकाल लिया आपने, कितना टोटल CP आया, टोटल CP, ठीक है, टोटल CP कितना आया है आपका 9/4। अब टोटल SP कितना है, टोटल SP 20/9 है। अब ये बताइए, ये देखिए ये 2 कितना हो जाएगा 25 मान लेते हैं, देखने में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लाभ हानि कैसे समझ में आएगा। अब इसको अगर हम करेंगे 9 दूना 18, ठीक है, पॉइंट। अब ये देखिए 2 है, फिर 9 दूना 18। अब देखिए आपका जो CP है अधिक हो जा रहा है, और SP क्या है कम हो जा रहा है, यानी हानि होगा, ठीक है, क्या होगा हानि होगा। यहां 2 पॉइंट के बाद फिर ऐसे ही देगा, यानी कि ये 2.25 जो है ना होकर के ये 2 में ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है, कम ही होगा। तो यहां से अब हानि परसेंट, यानी हानि परसेंट को क्या करते हैं लॉस परसेंट बराबर, ठीक है, क्या कर देते हैं कैसे निकालते हैं हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप कर दीजिएगा, क्या करिएगा CP माइनस SP बटा में CP कितना है 9/4 गुने 100, ठीक है। यहां से ये कर लीजिए, उसके बाद मैं इधर का मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट, ठीक है। थोड़ी सी एक लंबी सवाल है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में देता है आपको, इसलिए हमने आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग यहां उतार लिए होंगे, तो फिर इसका कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट। कैलकुलेशन आपका 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये देखिए यहां 9 81 माइनस 4 यानी 80 बटे कितना है 9/4,
और यहां पर क्या है, गुना में 100 है। ठीक है, तो अब आपको देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1/36, 1/36। अब ये हो जाएगा आपका गुना 4/9, ठीक है, और गुने 100। तो यहां से ये काट दीजिएगा 9, यानी कि 100/81। क्या बच गया, 100/81। और 100/81 को क्या लिखेंगे, एक सही 19/81, यही परसेंट की हानि हुई। ये क्या हुई है, हानि हुई है ना, एक सही 19/81% की हानि हुई है। ये थोड़ी सी लंबी सवाल है, लेकिन इसको 1-2 बार लगाएंगे इस तरह के सवाल तो आपको जल्दी में मिल जाएगी। ठीक है ना, यहां पर आपको टोटल पहले सीपी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा आपका, यहां से टोटल क्रय मूल्य जो भी आया था वहां पर आपको हमने दिखा दिया था। उसके बाद एसपी आपको दिया ही है, ठीक है, टोटल एसपी। अब यहां से जब टोटल सीपी और एसपी निकालेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि लाभ या हानि निकालना है। तो बड़ा छोटा समझ में आएगा तभी तो लाभ हानि निकाल पाएंगे। तो देख रहे हैं कि सीपी बड़ा हो जा रहा है, यानी जाहिर सी बात है जब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर, हानि निकालते कैसे, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसको हमने सॉल्यूशन किया, ये आया। ठीक है, उसके बाद अगला लगाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है कि एक विक्रेता को 60 चीजों, कोई है वस्तु, 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य, वही विक्रय वही दिया है, बात विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। यहां पर आप मूल्य भी लिख सकते हो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर ऐसे भी लिख सकता है, लिखा है एग्जाम में तभी ऐसा लिखा गया है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, 60 चीजें बेचकर एसपी दे दिया है 60, और ठीक है, और उसके बाद 60 जब दे दिया है और उसके बाद क्या दे रहा है, 15 चीजों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 15 चीजों के बराबर। ठीक है, तो पहले हम इसका सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीपी। तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, पहले इनको हम एसपी और प्रॉफिट को, एसपी और ये प्रॉफिट, ठीक है, पी को मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, इनका पहले अनुपात बना देते हैं 60/15, और इसको हम लिख देंगे 4/1। ठीक है, यानी कि 4 एसपी है और 1 क्या है, प्रॉफिट है। 4 एसपी है, 4 विक्रय मूल्य है और 1 क्या है, इसका लाभ है, प्रॉफिट है। इसको प्रॉफिट लिख सकते हो आप। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो 4 जब विक्रय मूल्य है, 1 प्रॉफिट है, तो इसका सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अब देखिए, एसपी 4 है और प्रॉफिट 1 है, यानी सीपी कितना आ गया भैया, 3। सीपी जब 3 आ गया और प्रॉफिट कितना है, 1 है, यहां से हमने उनको बदल दिया है, छोटे में कर दिया है। देखिए यहां पर सीपी हो गया 3 और प्रॉफिट भी आपको पता चल गया है कितना है, 1। तो अब आप यहां से हानि या लाभ परसेंट नहीं बता सकते हैं, यहां से लाभे परसेंट पूछा है। देखिए ना, लाभ का प्रतिशत बताइए, तो लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको देखिए हमने लाभ प्रतिशत वही प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 है, लाभ बटा क्रय मूल्य 3 है, और गुना कितना होता है, 100 होता है। तो यहां से क्या कर देंगे आप, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। ठीक है, फटाफट तुरंत इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट कर लोगे तो फिर समझते रहोगे, है ना। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, एसपी प्रॉफिट, इनको मैंने रेशियो में, हर सवाल को आप लोग देख रहे हो लगभग रेशियो में हमने रखा है ना। तो रेशियो में हमने रख दिया तो कितना आया, 4/1। तो 4/1 आया, तो भाई तो पहले हमें सीपी चाहिए, बिना सीपी का हम ना ही लॉस निकाल सकते हैं ना ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब ना हानि निकाल सकते हैं ना लाभ निकाल सकते हैं। तो हमने प्रॉफिट पता कर लिया, 3 आया है, और सीपी आया 3 और प्रॉफिट आया 1। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी गुणा 100 होता है। ठीक है ना, तो इससे आप निकाल लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सही है, आप लोग फटाफट उतार लीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 20 पेनों को बेचकर राम को 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहां पर 20 पेनों को बेचकर एसपी हो गया 20 और कितना, 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस हो गया है, इसको लॉस हो गया है 2 का। तो आप इसका एसपी और लॉस का आप लोग बना लो क्या, रेशियो, एसपी और लॉस का रेशियो बना लो भैया।
तो 20 और ये आपका लॉस हो गया, ये ऐसे हो गया, तो यानी कि यहां से हम काट देंगे इसको, 10 समंदे 1 आ गया, ठीक है ना, 10 समंदे क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां पर ये बताइए, पहले हमें सीपी पता करना होगा, क्योंकि सीपी निकाले हुए ना निकाले तो हमें हानि और लाभ कोई भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर पहले सीपी निकालते हैं, तो सीपी बराबर क्या होता है भैया, सीपी कैसे होगा, क्रय मूल्य प्लस लॉस, क्रय मूल्य, ठीक है ना, सॉरी विक्रय मूल्य, सीपी, हाँ एक मिनट, ये विक्रय मूल्य एसपी प्लस लॉस, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स, यहां एसपी है, ठीक है, सीपी हम निकाल रहे हैं, तो एसपी प्लस लॉस, तो एसपी कितना है, एसपी आपका 10 है और लॉस कितना है, 1 है, तो सीपी कितना आ गया भैया, सीपी आ गया 11। अब जब सीपी आपका 11 आ गया है और लॉस है 1 का है, तो आप लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते हो क्या, लॉस आपको दे दिया है, लॉस उधर से आपको मिल गया है, 1 का है, तो लॉस परसेंट आप निकाल सकते हो, लॉस परसेंट बराबर आप लोग निकाल सकते हो लॉस बटा में क्या, सीपी कितना है 11 और ये आपका गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 100/11 को हम 9 सही 1/11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतने परसेंट की लॉस हुई है। सब कुछ करना है लेकिन यही अनुपात के नियम से ही करना है, ठीक है ना, कौन से नियम से, अनुपात से। जब बन रहा है सभी अनुपात से तो बनाते रहिए, ठीक है, कोई नियम दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों हम सूत्र याद करेंगे भाई, हमारे पास उतना टाइम है, यहां से भी हम निकाल सकते हैं 11 का कितना परसेंट है 1, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 11 का कितना परसेंट है 1, तो 11 का मतलब होता है गुना, और कितना नहीं पता है, x/100 प्रतिशत बटा 100 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/11, आया कि नहीं आया, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको सूत्र याद करना है। यहां पर आपको दिख रहा है सीपी दिख रहा है एक, और यहां पर लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, तो आप सीपी से ही पूछ लो कितना है। तो हमने सीपी से पूछा कि 11 का कितना परसेंट 1 है, तो उन्होंने बता दिया कि 9 सही 1/11%, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप उसी अंदाज में बनाइए भाई, ठीक है, इसी अंदाज में बनाइए। 25 कमीज का कहने का मतलब कपड़ा है, बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना, एसपी, ठीक है, एसपी कितना है 25, और प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है भैया कितने के 8 की, ठीक है। अब यहां से हम इसको हम अनुपात में लगा देंगे, एसपी और संबंधी क्या है प्रॉफिट, तो एसपी कितना है आपका 25 और ये आपका 8, ये नहीं चेंज होगा, ये आपका नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज इसलिए नहीं होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालते हैं 25 - 8 यानी कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। 17 क्या हो गया आपका सीपी हो गया। जब 17 सीपी हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताए, तो आप 8 का ही तो लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 8 ही का तो लाभ हो रहा है ना। तो अब 8 के लिए आप लगा दो प्रॉफिट परसेंट बराबर, अब देखिए सीपी जब आपका आ गया 17, यहां से आपको प्रॉफिट मिला ही है, प्रॉफिट कितना है दिख रहा है आपको 8, तो आप या खुद से इससे भी पूछ सकते हो कि 17 का कितना परसेंट है 8, या आप प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना है 8 और बटा में आपका कितना हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 17 और गुना 100, और इसको आप 800/17 लिख सकते हो, ठीक है ना, 800/17 लिख सकते हो, और 800/17 को आप कटा लोगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसको भी ऐसे कर दोगे, का मतलब गुना कितना x%/100 बराबर 8, यानी कितना हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 800/17, इससे भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। आप लोगों को अब ये करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।